सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 3 डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम, और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके बाद ताड़ के पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य यानी कि लेखन कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। समय परिवर्तन से कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषामेव सबके मन में मनोगतानां आए विचारों को कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टंकण यंत्र से आविष्करण, टंकण यानी कि टाइपिंग मशीन के आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री और टंकिता टाइप की हुई सामग्री सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। टाइपिंग मशीन के आविष्कार से लिखी हुई सामग्री टाइप करने के बाद बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक प्रविधि खोजों की प्रगति और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सभी प्रकार के कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से कर लिए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते समः, कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्तन्ते समय वृक्षों की कटाई की जाती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में न्यूनता होगी या कमी आएगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति, आज बाजारों से वस्तुक्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन दोनों ने सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ, रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते। वित्तकोश या बैंकों में भी सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से संपाद्यन्ते
किए जाते हैं। बहुविधानुप्रयोगाः अनेक प्रकार के प्रयोग मुद्राहीन विनिमय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल यात्रा पत्र यानी कि रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र यानी कि हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीम, जिसको दिखाकर हम सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नानुभूयते, जरूरी नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई-बैंक माध्यमेन इंटरनेट बैंक के माध्यम से शुल्कं प्रदातुं शक्यते, शुल्क दिया जाता है। तत्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तत्दिनं नातिदूरं, वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल से ही सब कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में, वस्त्रपुट के जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता या अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि कॉपी की अथवा कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान यानी कि नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य और मार्ग दिखाने वाले मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कं प्रदातुं, स्कूल और कॉलेज में शुल्क देने के लिए। किं बहुना दानमपि दातुं, और कहीं भी दान देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रमेव अलम,
मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया इति अस्यां दिशि इस दिशा में वयं भारतीया हम सब भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः तीव्र गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रही हैं। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। धन्यवाद।